नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं, उन समस्याओं की बात करते हैं जिनका समाधान किया जाना बेहद जरूरी है। जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किया जाता है। क्या सड़क की सूरत बदलने का इंतजार करते करते अब लोगों की किस्मत ही धूल में मिल गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग 343 जो बलरामपुर से रामानुजगंज तक विकास की जीवन रेखा बननी थी, वह मौत के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि जब इस सड़क से खुद मंत्री, कलेक्टर और जनप्रतिनिधि रोज गुजरते हैं, तब भी आंखें क्यों मूंद ली जाती हैं? क्या जनता की तकलीफ सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है? सुलगता सवाल यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार में भी विकास का पहिया गड्ढों में धंसा हुआ है? आज की बहस इसी पर। सड़क है या सजा, और जिम्मेदार कौन? उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट। कि बलरामपुर से रामानुजगंज के बीच कई महीनों से सड़क खराब है, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के द्वारा सड़क के गड्ढों को भरवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिस कारण से गड्ढों का आकार एवं गहराई लगातार बढ़ रही है। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि बलरामपुर से रामानुजगंज के बीच बाइक से आना जाना तो काफी मुश्किल भरा सफर हो गया है। बाइक से आने जाने वाले लोग धूल से नहा रहे हैं, वहीं बाइक भी काफी धीरे चलानी पड़ती है। थोड़ी सी भी असावधानी दुर्घटना का कारण बन जा रही है। सड़क निर्माण के पूर्व गड्ढों को भरवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि आगमन सामान्य रूप से होता रहे। इसमें तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, मंत्री जो हुआ है, प्रशासन सब गुजर रहा है। 343 में भी लोग को नजर नहीं पड़ रहा है। बाइक चलाने, 4 व्हीलर चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश हो जाता है तो बहुत गड्ढा पानी जमा हो जा रहा है। बहुत रोड की स्थिति एकदम खराब है। भी गया, फिर भी आज तक रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रहा है। सरकार से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी बने उतना जल्दी रोड को बनाया जाए। तातापानी मुख्य बाजार प्रवेश करते ही बड़े से गड्ढे से सामना होता है। वहीं मुख्य बाजार में बड़े बड़े गड्ढे से वाहनों का आना जाना काफी मुश्किल हो रहा है। तातापानी में दिन भर उड़ रही धूल के कारण अगल बगल के दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। परेशान दुकानदारों के द्वारा बार बार पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है। ये तो प्रशासन की लापरवाही है और यहाँ का स्थिति आज से नहीं, 2 दिन से ही पूरा रोड एकदम इतना जल रहा है कि पानी बरसेगा तो यहाँ तो रोड में दिखता ही नहीं है। लगता है कि तालाब है कि गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ घुस जाता है। बाइक वाले के लिए, गाड़ी के लिए बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और शासन ध्यान भी नहीं देता है। कब इतना गड्ढा भी है तो जब कुछ मुरम वगैरह कोई डलवा देता तो भी थोड़ा सा राहत मिलता आदमी को। जिला मुख्यालय में भी अत्यंत स्थिति खराब है। कलेक्टर कार्यालय से जिला अस्पताल तक आने जाने का सफर काफी मुश्किलों भरा हो गया है। यदि कोई बाइक से भूल से चल जाए तो बिना धूल से नहाए हुए नहीं रहता है। इस मार्ग पर धूल इतनी उड़ रही है कि लोगों का यहाँ जीना भी मुहाल हो गया है। लेकिन जो रोड का स्थिति है, इसमें सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए आने जाने वालों को। जो स्थिति गुजर रही है, भर जांग भर ठेहुना में बहुत स्थिति बुरा है। मुख्य सड़क नेशनल हाईवे 343 राष्ट्रीय राजमार्ग बलरामपुर जिला से होकर गुजरती है। इन दिनों बदहाली का ये रोना रो रही है। इन सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। आपको बता दें, सरकार सुदूर अंचल में विकास के दावे करती है, लेकिन यहाँ तमाम दावे बेमानी साबित होते हैं। जितना भी दावा कर ले, लेकिन इस सड़क के आगे सभी मूलभूत योजनाएं फेल हैं। नेशनल हाईवे 343 जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले इस सड़क की सुध रहने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नजर नहीं आता। दूर दराज से आए एवं स्थानीय लोगों को इस सड़क में हिचकोले खाते चलना पड़ता है। स्कूली छात्र छात्राएं जो इस मार्ग से पैदल गुजरते हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर से रामानुजगंज पहुंचने वाली सड़क नेशनल हाईवे 343 राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ मुख्यालय नहीं, अंबिकापुर से रामानुजगंज 110 किलोमीटर की दूरी वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बारिश होते ही ये सड़क लोगों की मुसीबत बन जाती है। वहीं कीचड़ सूखते ही धूल का गुब्बारा उड़ने लगता है। आश्चर्य है कि बलरामपुर जिला मुख्यालय से ये सड़क होकर गुजरती है और इस सड़क में जिला मुख्यालय भर के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि इसी सड़क से गुजरते हैं। बावजूद इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको बता दें, प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम का ये गृह ग्राम है।
यहीं से चुनाव लड़ते हैं और जीतकर मंत्री बनते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। बहुत मुश्किल हो जा रहा है रोड में चलने के लिए। इधर बलरामपुर क्षेत्र से लेकर रामानुजगंज क्षेत्र तक बहुत गड्ढा डिब्बा हो गया है और गाड़ी चलाने के लिए भी दिक्कत होता है। और बरसात में से पानी पूरा रोड में भर जाता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कब बनेगा। पेड़ पौधा तो कठिन हो रहा है, लेकिन वही इंतजार में उसी उम्मीद को लेकर के हम सोचे थे कि राम विचार को जिता करके हम सोचे थे कि रोड बनेगा, पूरा सड़क क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके हम उम्मीद रख करके हम बैठे हुए हैं, अब पता नहीं कब ध्यान देंगे। जनता को उम्मीद थी कि जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो रोड की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन जनता की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सरकारी फंड गड्ढों में बंद, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। और जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि यहाँ हर मौसम में राहगीरों को परेशानी होती है। जब गर्मी होती है तो धूल का गुबार उड़ता है, बारिश होती है तो सड़क में जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है और इन पॉट होल्स में भी चलने में राहगीरों को काफी समस्या आती है, जो कि स्वाभाविक है। और बड़ी बात यह है कि इसी सड़क से बताया जा रहा है कि जिले के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी आना जाना होता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस सड़क की सुध नहीं ली गई। आखिर क्यों, ये आज का सुलगता सवाल है, जिसका जवाब हम जिम्मेदारों से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस समय इस खबर पर हमारे सहयोगी अली खान जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया है। अली, जानना ये चाहेंगे सबसे पहले कि नेशनल हाईवे 343 की ये सड़क कितने किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जो कि गड्ढों से प्रभावित है और जर्जर है? जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 343 राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर से रामानुजगंज 110 किलोमीटर की दूरी पर है और 110 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसी में जितनी हमारे जिले के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि हैं, इसी में आवागमन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है और जिला मुख्यालय से होकर गुजरते हैं। खास बात तो यह है कि हमारे कलेक्टर जहां जिला प्रशासन बैठते हैं और जिला मुख्यालय होकर गुजरता है, इसी सड़क में हमारे जिले की प्रशासन डेली आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं, लेकिन फिर भी इनको देखा को अनदेखा कर रहे हैं या फिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है समझ में नहीं आता है। आखिर लगभग पहले कांग्रेस के शासन काल था, उस समय काफी जर्जर उस समय भी, लेकिन जनता उम्मीद लगाया था कि केंद्र में सरकार रहेगा और छत्तीसगढ़ में हमारे राज्य में सरकार रहेगा, भाजपा के डबल इंजन की सरकार बनेगी तो रोड जो है, रोड की समस्या हम लोग पे दूर होगा। मूलभूत योजनाओं से हम लोग वंचित है, वो मूलभूत योजना हम लोग पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सारे जनता की उम्मीदों पर पानी फेर गया। जी, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले की, जो जनता उम्मीद लेकर जिताए थे, जो उम्मीद लेकर लाए थे नेताम जी के, लेकिन वो उम्मीद रहा नहीं जनता के पास। जनता देखा जाए तो तेजपत्ते की तरह हो गए। जी, तेजपत्ता उसको बोलते हैं जो तेजपत्ता बिरयानी बनाने से पहले डाला जाता है और खाने से पहले निकाल के फेंक दिया जाता है। वो जनता तेजपत्ता बन चुके हैं। सिर्फ धारणा देना है, वोट देना है, आपको जनसंख्या दिखाना है, तो सिर्फ जनता को यूज किया जा रहा है और जीतने के बाद जनता को फिर देखा को अनदेखा कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल अली, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 110 किलोमीटर की ये पूरी सड़क है रामानुजगंज से अंबिकापुर तक की, और कितना समय हो चुका है इस सड़क को इस अवस्था में, कितना काल बीत चुका है इस पूरी सड़क को, और क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी कोई आश्वासन दिया कि सड़क बन जाएगी, कब बनेगी? जी, देखा जाए तो कांग्रेस शासन काल में आपका बलरामपुर मेन मार्केट से लेकर पस्ता तक पहले भी काफी जर्जर खराब था, लेकिन बृहस्पति सिंह उस समय विधायक थे, मिले थे हमारे क्षेत्र के, लेकिन उनका हिम्मत एक देखे मैं कि अपने शासन के खिलाफ सड़क पर बैठना, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अपने शासन के खिलाफ जनता के लड़ बैठते थे और वहां तक रिपेयरिंग करा चुके थे। सिर्फ रामपुर मार्केट तक रोड अच्छी है, बाकी
अंबिकापुर से लेके रामानुजगंज रोड पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसमें जिम्मेदार व्यक्ति किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं। रामानुजगंज कुछ कर्मचारी ऑफिस है, कुछ बलरामपुर में ऑफिस है और आना जाना इसी रोड में करते हैं रोजाना, लेकिन सारे उम्मीदों को पता नहीं किनकी दबाव है कि बजट में पैसा नहीं है, क्यों आखिर शासन चुपचाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल अली, आपका हम फिर से रुक करेंगे, आपसे फिर से इस पर पूरी जानकारी लेंगे आगे और भी। इस समय हमारे साथ एक स्थानीय ग्रामीण विकास केसरी जुड़ चुके हैं। विकास जी, इस क्षेत्र में आप निवास करते हैं और स्वाभाविक है कि रोजाना इस सड़क से आपको होकर के आना जाना होता है। कितनी परेशानी बतौर स्थानीय आप मानते हैं यहाँ पर होती है और इसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानेंगे? जी, मैं कहूँ कि रहा है, यही मार्ग से आप रायपुर जाते हैं, इसी मार्ग से छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर और झारखंड का राजधानी रांची, इसी मार्ग से आना जाना लोग करते हैं। हजारों के संख्या में लोग जिला मुख्यालय से लेकर रामानुजगंज, रामानुज से बलरामपुर, बलरामपुर से रामानुज आते जाते हैं जी। लेकिन सड़क जो है सबको रुला रहा है। सड़क का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। तीन किस्तों में इसका टेंडर हो चुका है जी, लेकिन सड़क का निर्माण में अभी नहीं हो पा रहा है, जो तत्काल होना चाहिए। बिल्कुल विकास जी, क्या अपनी इस पूरी समस्या को लेकर जो वहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन तक भी आप लोग पहुंचे थे, ये मांग रखी थी? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का समस्या लंबे समय से जर्जर है जी। समय समय पर आवाज उठते रहा है, लोग अपना बात सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाते रहे, अधिकारियों नेता तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण संभव नहीं हो पाया है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर अपनी बात रखने के लिए। तो स्थानीय ग्रामीण भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारों तक तो बात पहुंचाई गई है, लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं निकला है इस रास्ते को बदहाल अवस्था से बाहर निकालने के लिए। अली का फिर से रुख कर लेंगे, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अली, एक बात यहाँ पर जो स्थानीय कह रहे हैं कि हमने तो कई बार दरख्वास्त की जिम्मेदारों से, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी इस विषय पे नहीं हो पाई है। एक सवाल यहाँ पर और आता है कि इस सड़क को बनाने की क्या कोई पहल हुई है, कोई टेंडर जारी हुआ है, किसी तरह का प्रपोजल स्थानीय प्रशासन ने तैयार किया है? टेंडर भी हो चुकी है बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, यहाँ तक भी जनता के उम्मीदें में दिया गया था, चलने फिरने कर दे रहे हैं जी। इसके बाद बरसात बाद हम लोग इसको नए सिरे बनाएंगे, लेकिन सभी पेड़ कट गई, सब जगह जनता आश्वासन लगा कर बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। और रही बात यह है कि जब गर्मी में रोड की समस्या दूर नहीं हुआ, तो अब बरसात आ गया, थोड़ा सा बारिश हो रहा है। सड़क में मेन समस्या यह है कि कई बार मांग उठते रहे, कई बार ज्ञापन सौंपाते रहे, कई बार किए धरने पर लोग जाते रहे, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होता है। सुनवाई होने की बात दूर की बात है, लेकिन तमाम अल्लाह अधिकारी जो जनप्रतिनिधि है इस सड़क पर आना जाना करते हैं, रोजाना आवागमन करते हैं, लेकिन उनको भी कम से कम तो दिखता है। ज्ञापन की बात तो बहुत दूर की बात है। रही समस्या की जब बारिश होती है तो तालाब में तब्दील हो जाता है सड़क, और जैसे ही थोड़ा सा धूप जब उगता है तो लगता है कि धूप का गुब्बारे उड़ रहा है। बिल्कुल, आपको रुकना चाहेंगे, आपका फिर से हम रुक करेंगे। इस समय हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण तातापानी से निखिल मित्रा जी जुड़ चुके हैं। निखिल जी, इस सड़क के खराब होने से कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या है सर, यहाँ पर दिन रात जैसे कि ऐसा महसूस होता है कि कोई आंधी तूफान चल रहा है। पीछे अगर कोई बड़ी गाड़ी जाए तो पीछे से बाइक वाला का कुछ नहीं नजर आते हैं। और आए दिन यहाँ स्थानीय जो लोकल जो छोटे गाड़ी वाले हैं, ये दुर्घटना का सामना इनको करना हो रहा है। दुर्घटना आए दिन होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे धुलक का गुब्बारा उड़ते हैं कि लगभग गाड़ी जाने के 10 मिनट तक पूरा अंधेरा टाइप के हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं जी। तो इसलिए ये कई बार हम लोग आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग शिकायत किए, फिर भी कोई आज तक कोई सुनाई नहीं हुई जी। और आने वाले नेक्स्ट, चूँकि बरसात का मौसम है, तो हम लोग को चाहेंगे कि रोड को जल्द से जल्द, आश्वासन देते हैं कि रोड बन जाएंगे, लेकिन वही एक आध गाड़ी आपका डस्ट फेंक दे, डस्ट को बिछा देते हैं गड्ढा वड्ढा में, फिर वैसे के तैसे हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजन तिवारी जुड़ चुके हैं। राजन तिवारी जी,
नेशनल हाईवे 343, इसकी तस्वीर किसी से भी छिपे नहीं है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि इतनी परेशानी लोगों को है, यहां तक कि जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी खुद इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन ये बन नहीं पा रहा है। जी जी जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत ही दुखद स्थिति है, दुखद पहलू है ये जी। ये आम रोड है और एनएच है, अंबिकापुर से रामानुजगंज का ये बदतर हाल है कि आदमी जिंदा बच के आ जा रहा है, यही बहुत काफी है। हम घर से निकलते हैं तो सुरक्षित नहीं है, अब किसका हाथ टूट जाए, किसका पैर टूट जाए, कहना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं 800 टाइप के, अल्टो टाइप के, उसी में पूरे के पूरे उसमें समा जाते हैं। जी, जिम्मेदारी आप मानते हैं? जी जी, जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? क्यों अभी तक इसका जिम्मेदारी सर, जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों को मैं समझता हूँ जी, कि शासन वाले भी तो उसी लोग आते रहते हैं। कलेक्टर साहब का बलरामपुर का खुद मैं अगर बात करूं, आपका राजपुर का बात करूं जी, तो साहब इसी रोड से कई लोगों को जाना रहता है। अंबिकापुर से रामानुजगंज तक ड्यूटी करने जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी गण इसी रोड से जाते हैं जी, और डेली देखते हैं, यहाँ तक कि यहाँ के मंत्री भी इसी रोड से आते रहते हैं जी। तो भाई क्या करिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद राजन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस नान बाबा भी जुड़ चुके हैं। नान बाबा जी, लगातार इस पूरी सड़क को लेकर के खबरें भी चलाई जा रही है, लेकिन असर नहीं हो रहा है और निश्चित तौर पर शासन प्रशासन दोनों ही इस जगह का उपयोग करते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे विषय को संज्ञान में लेते हुए अपनी बात रखी है जिम्मेदारों तक? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस विषय में पूरी जिम्मेदारी के साथ कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दी है और समय समय पर हम मांग करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस जिला में माननीय मंत्री जी रामविचार नेताम जी हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि अंबिकापुर से रामानुजगंज तक रोड की क्या स्थिति है। स्थिति साहब ये है कि अगर 70 साल से ऊपर वाला बुजुर्ग चले तो कमर टूट जाएगी, अगर किसी माता बहन का डिलीवरी हो तो डिलीवरी भी करा पाना गाड़ी में बैठा करके तो संभव नहीं है। बहुत स्थिति बद से बदतर है। ये अंधी सरकार है, इसको दिख नहीं रही है। मेरा निवेदन है कि यह सरकार जल्द से जल्द कम से कम अभी 2 साल के लिए रोड का कुछ मरम्मत तो कर देती, ताकि जनता को आने जाने में, यात्रियों को सुविधा मिलती। जी, बहुत धन्यवाद नान बाबा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। अली खान का रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी का। अली, ये बात तो साफ है कि यहाँ पर लगातार लोगों का, आम लोगों का ही नहीं बल्कि जो जिम्मेदार हैं उनका भी गुजरना होता है। और इस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जायसवाल जी, नेशनल हाईवे 343 की बदहाल अवस्था आपसे भी छिपी नहीं होगी, लेकिन क्या वजह आप देख रहे हैं कि अभी तक इसका जो मेंटेनेंस है, यहाँ तक जो निर्माण है वो हो नहीं पा रहा है? क्या संज्ञान लिया है सरकार ने इस पर? अभी सप्ताह में शुरू किए हैं सब जी, मरम्मत का काम चालू किए हैं, गड्ढा भरने का, गड्ढा छिड़ाई का जी। बाकी तो ठेकेदार लोग बोलते हैं कि काम को शुरू करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे। टेंडर लगे, आप लोग को मालूम होगा कि 4-5 माह से अधिक हो गया है। जी जी जी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ओम प्रकाश जी, क्या आप मानते हैं कि काम में बहुत ज्यादा देरी हुई है, लेट लतीफी हुई है? ठेकेदारों के द्वारा लापरवाही है, समय से काम जल्दी नहीं किए हैं। जी जी, तो क्या कोई कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ में, जो जिम्मेदार है, जिन्होंने ठेका लिया है, टेंडर लिया है? अभी तक दुर्घटना हुआ, उसमें कलेक्टर ने ठेकेदार के ऊपर FIR दर्ज कर दिया जी। बलरामपुर राजपुर वाला क्षेत्र में जो बड़ियों तरफ काम जो टेंडर लगा है। जी जी जी, तो निर्माण में लेकिन प्रारंभ किए हैं अभी जी, लेकिन जल्द से जल्द ये काम पूरा हो, इसके लिए क्या कदम आपके माध्यम से उठाए जा रहे हैं? सब माननीय हमारे मंत्री जी रामविचार जी भी लगातार अधिकारियों को, ठेकेदारों को, सबको बोल रहे हैं जी, और विभाग से कलेक्टर को सबसे बातचीत करके अभी 2-3 दिन पहले ही मीटिंग लेके बोले हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू करवाए इस काम को। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपको ओम प्रकाश जायसवाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे जिला अध्यक्ष भाजपा, जिन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य के लिए संज्ञान तो ले लिया गया है, लेकिन ठेकेदारों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। अली खान का रुख कर लेंगे। अली, ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि टेंडर पास हो गया, काम इन्होंने हाथ में ले लिया, उसके बाद भी लेट लतीफी हुई है। खबर और यहाँ पर जो सामने आई, जिला अध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश जायसवाल ने जो साझा की है वो ये है कि दुर्घटना होने के बाद बलरामपुर कलेक्टर ने ठेकेदार के खिलाफ FIR तक के निर्देश दिए। तो कितनी सच्चाई इस बात में है कि ठेकेदारों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है,
और निर्माण शुरू किया गया है कहीं कहीं पर। जी देखिए, यहाँ पर तो निर्माण कार्य हालांकि लेट लतीफ जैसे भी हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप सिद्ध कर रहे हैं। हाँ। अब पब्लिक जो है, जनता है, किसको बोलेंगे? सरकार भाजपा की है, नीचे से ऊपर लेकर, लेकिन आखिर इसमें सुनने वाली जो NH 343 के कर्मचारी अधिकारी हैं, आखिर उन लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? किसकी दबाव है, किसकी संरक्षण है? ये सारी बात सोचने वाली बात है। आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? इतनी जब सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं तो किनकी बात सुनेंगे? अभी जो दुर्घटना हुआ था उनके ऊपर नोटिस भी जारी किया गया था SDM के ओर से, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई अभी तक। अभी जहाँ जहाँ गड्ढा था, ज्यादा गड्ढा था, वहाँ फोरम 1-2 गाड़ी डस्ट को डाल दिया। डस्ट इतनी खराबी उड़ रहा है, अभी धूप किया है, धूप में इतना उड़ रहा है कि पीछे से जो बाइक जा रहा है उसको दिखता नहीं है, इतना गुब्बारे उड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार दूसरे पर आरोप सिद्ध कर रहे हैं। अब कहाँ सच्चाई है समझ में नहीं आता है कि जनता की क्या भूल हुई है। जो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार भी फेल होते नजर आ रहा है। कहीं न कहीं तो कहीं पे चूक है, जिसमें कि बजट नहीं है, बजट पैसा नहीं है। आखिर 343 के जितने कर्मचारी अधिकारी क्यों सुन रहे हैं? कलेक्टर साहब दबाव नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमारे मुखिया जो है विष्णुदेव साहब, उनका भी दबाव नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि आखिर इस तरीके से पहल नहीं की जा रही है? कहीं न कहीं तो दिक्कत है, परेशानी है। अभी कार्यक्रम था राजपुर में, तो रामविचार नेताम जी सीधे तौर पे बोले थे कि अंबिकापुर से रामानुज चांदी का सड़क निर्माण किया जाएगा बहुत तत्काल। लेकिन चांदी के सड़क तो निर्माण अभी तक नहीं हुआ, और चांदी के सड़क हम लोग यहाँ की जनता उस भाषण को सुनकर उम्मीद जगाए बैठे हैं। लेकिन आखिर कब जनता को नसीब होगी चांदी की सड़क, ये देखने वाली बात है। यहाँ की जनता मूलभूत योजना सुविधा के लिए तरस रहा है, लेकिन उन लोग की किसी प्रकार को कोई जनता की उम्मीदों पर पहल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल अली, चांदी से इतर यदि हम लोहे की ही सड़क यहाँ पर उम्मीद करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिलहाल तो लोगों को राहत इसी से मिलनी चाहिए कि आवागमन कम से कम एक अच्छा उनका हो जाए। अली, और एक बहुत गंभीर विषय यह भी है कि गर्मी का मौसम तो लगभग बीत चुका है, बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो गड्ढे हैं, पॉट होल्स है, क्या फौरी तौर पर उन्हें भरने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ताकि जो यहाँ से गुजरने वाले ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें गड्ढों में हिचकोले ना खाने पड़े? तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास शुरू हो पाया है कि भले ही पूरा निर्माण ना किया जाए, लेकिन जहां गड्ढे हैं कम से कम उन्हें तो भर दिया जाए? देखिए, जहां दिक्कत हो रहा है, जैसे तातापानी में ज्यादा जर्जर खराब था जी, और उससे आगे खराब था, वहां पर डस्ट को डाल दिया गया था। लेकिन वो डस्ट रात भर में जब बारिश वहाँ पर जमा हो जाता है, जो छिड़काव करते हैं, वो बूंद बूंद बन के बारिश जो जमा होता है, उसमें बता रहे हैं कि सुबह होते तक पूरा तालाब रूप धारण कर लेता है। लेकिन इसमें संभव नहीं, वहाँ का पानी जो दोनों तरफ दुकान है वहाँ पर ज्यादा दिक्कत है। ताता पानी में देखा जाए, वहाँ पर दोनों तरफ दुकान होने के कारण नली काट के कटाव नहीं किया गया है, इसके कारण ज्यादा वहाँ स्थिति बदतर है। लेकिन इसमें किसी प्रकार के कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जनता, हमारे बलरामपुर जिले की जनता अपना लोकतंत्र अधिकार अगर समझते तो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, प्रतिनिधि हो, घुटने टेक देते। आखिर जनता को सिर्फ वोट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि बिरयानी बनाने से पहले तेजपत्ता को डाला जाता है और तेजपत्ता को निकाल के फेंक दिया जाता है। इस तरीके से अगर जनता उम्मीद लगा कि एक एक वोट दे के चुनता है, आखिर जनता इसलिए चुनता है कि हमारे देश के विकास हो, हमारे राज्य के विकास हो, हमारे क्षेत्र के विकास हो। और रही बात रामविचार नेता, यहीं से चुनाव लड़ते हैं, यहीं से विधायक बनते हैं, यहीं से मंत्री बनते हैं, लेकिन उनका सिर्फ आश्वासन है। आपको बिल्कुल ताज्जुब की बात यह है कि उनका भी आना जाना इस सड़क से होता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों अभी तक जमीन पर स्थिति सुधर नहीं पाई है, ये आज का सुलगता सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद अली आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे कार्यक्रम में। तो सरकारी फंड गड्ढों में बंद, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि एक ऐसा मार्ग जहां से हजारों की संख्या में हर रोज लोगों का आना जाना होता है, जान जोखिम में डालकर ये आते जाते हैं, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि कितनी ज्यादा बदहाल अवस्था इस नेशनल हाईवे की है। वो नेशनल हाईवे जो कि 2 मुख्य जिलों को जोड़ता है और लगातार आवागमन जो है यहां पर सुचारू रूप से जारी रहता है। लेकिन देखना होगा कि कब तक जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेते हैं और सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाइयों से ही वो अपनी कर्तव्यों की अतिश्री करते हैं, या फिर कोई बड़ा एक्शन भी इस पर देखने को मिलता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।